लोग कहते हैं कि शादी के लिए जोड़ियां ईश्वर बनाता है, तो फिर ईश्वर की बनाई जोड़ियां जातिगत क्यों होती हैं? क्या ईश्वर जातिवादी है या फिर जातिवादियों ने ही ईश्वर बनाया है? आइए इस चीज को गहराई से समझते हैं। क्या ईश्वर जातिवादी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी सच्चा धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि ईश्वर किसी को ऊंचा या नीचा बनाता है। भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 18 में श्री कृष्ण कहते हैं, पंडित समान दृष्टि रखता है ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चंडाल यानी अछूत में। अर्थात सच्चा ज्ञानी हर जीव में एक ही आत्मा देखता है। यानी भगवान की नजर में कोई जाति नहीं होती, केवल कर्म होते हैं। तो फिर जाति आई कहाँ से? जाति का विचार भगवान ने नहीं बल्कि मनुष्य ने बनाया है, और वो भी सुख व्यवस्था के उद्देश्य से, भेदभाव के लिए नहीं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी और ये भी कर्म और गुण पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण ज्ञान देने वाले, क्षत्रिय रक्षक, वैश्य व्यापारी और शूद्र सेवक। पर ध्यान दो कि यह विभाजन सामाजिक कार्यों के लिए था, कोई ऊंच नीच तय करने के लिए नहीं। जैसे शरीर में सिर, हाथ, पेट, पैर सब जरूरी है, वैसे ही समाज में हर कार्य जरूरी है। फिर जातिवाद कैसे बना? समय के साथ मानव का अहंकार बढ़ा। लोगों ने अपने कर्म के आधार को छोड़कर जन्म के आधार को ज्यादा महत्व दिया। धीरे धीरे यह वर्ण व्यवस्था बदलकर जातिवाद बन गई। यानी जातिवाद मानव की रचना है, ना कि ईश्वर की। जोड़ियां भगवान बनाता है, यह एक भावना का प्रतीक है, ना कि जातिगत आदेश। इसका अर्थ है कि जब 2 लोग सच्चे प्रेम, समझ और भाग्य से मिलते हैं तो वह एक देवी सहयोग होता है। पर समाज ने इसमें भी जाति की दीवार खड़ी कर दी। कहा जाने लगा कि भगवान की जोड़ियां भी अपनी जाति में ही होनी चाहिए, जबकि भगवान ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। सच्चाई ये है कि ईश्वर ने मनुष्य बनाया, मनुष्य ने धर्म बनाया, और धर्म से डरने वाले मनुष्यों ने जाति बनाई। ईश्वर ने आत्मा बनाई, और आत्मा का कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, हिंदू या मुस्लिम रूप नहीं होता। जाति शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और शादी आत्मा का मिलन है, शरीर का नहीं। और आखिर में मैं यही कहूँगा, भगवान जोड़ियां नहीं तोड़ते, लोग अपनी सोच से जोड़ियां तोड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हो।